बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल और मैं हूं चौधरी अदील ममदाना। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है F-17 थंडर की न्यू वेरिएंट ने कैसे भारतीय बैरी बेड़ा तबाह किया। खैर, बैरी बेड़ा तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये बाकी बैरी बेड़ों की भी बेइज्जती है, बल्कि मैं इसे भारतीय बैरी लाश कहूँगा। इसको कैसे F-17 थंडर ने तबाह करके रख दिया। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, भारत की मिट्टी पलीत करना, और वो हम कर रहे हैं। लेकिन मजीद वीडियो में जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क के पाकिस्तान और पूरी दुनिया की आर्मी के रिलेटेड तमाम तर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ। नाज़रीन इकराम, भारत का सिर्फ एक ही मकसद है कि पाकिस्तान और चाइना से ऊपर रहा जाए। बेशक इसके लिए मोदी को अमेरिका की उठानी पड़े या फिर रूस के। भारतीय सरकार अपनी आवाम का हक मार कर अरबों डॉलर लगाकर बैरी बेड़ा तैयार करती है जिसकी भारत को कभी ज़रूरत थी ही नहीं। अबे मूत्री खोर, तुम्हारे मुल्क के 2 करोड़ से ज़्यादा लोग चूहे खाते हैं, इनको रोटी खिलाओ। 2 करोड़ से ज़्यादा लोग फुटपाथ पर सोते हैं, इनको घर बना कर दो। लेकिन नहीं, मोदी ने बैरी बेड़ा बनाना था। तो चलो देखते हैं कि भारत का ये बैरी बेड़ा कैसा है। भारत का कहना तो ये है कि भारत ने ये बेड़ा अपने ही मुल्क में बनाया है, लेकिन इस बेड़े पर लगे एक भारतीय झंडे के अलावा कोई भी चीज़ मेड इन भारत की नहीं। पूरे मगरब की गोद में बैठने के बाद जाकर ये बैरी बेड़ा तैयार हुआ। भारत के अरबों डॉलर का बेड़ा पाकिस्तान के 1 लाख के मिसाइल का मुकाबला नहीं कर सकता। ये मैं नहीं बल्कि अमेरिका के दफाई तजिया नगार कह रहे हैं, और ये भी आपको आगे चलकर बताऊंगा। मुझे लगता है कि भारत को इस बेड़े पर जहाज उतारने के लिए पायलट भी अमेरिका से मंगवाने पड़ेंगे, क्योंकि इनके अपने पायलट तो खुले आसमान में तियारा उड़ा नहीं सकते। बेड़े पर क्या खाक लैंडिंग करेंगे? अगर कभी लैंडिंग की कोशिश भी की तो यही हाल होगा। इसलिए भारत ने यह बैरी बेड़ा जंग लड़ने के लिए नहीं बल्कि इसलिए बनाया कि जब मुल्कों की फौज की लिस्ट तैयार की जा रही होती है वहां यह भी लिखा जाएगा कि भारत के पास 2 बैरी बेड़े भी हैं जो इसने अपनी आवाम को चूतिया बनाकर बनाए हैं। भारतीय सरकार का मूत्र पी पी कर इनका दिमाग इतना चूतिया हो गया कि अमेरिका भौंक भौंक कर मार गया कि इस बेड़े का दफाई निज़ाम सिर्फ कचरा है। अगर पाकिस्तान ने चाइना से जो जदीद तरीन एंटीशिप मिसाइल F-17 थंडर के लिए खरीदा है, वो 2 लाख का मिसाइल तुम्हारे अरबों डॉलर के बेड़े के साथ साथ तुम्हारे नकारा तैयारे भी तबाह कर देगा। अमेरिकी दफाई माहिरीन ने रिपोर्ट पेश की है कि जो पाकिस्तान ने चाइना से जदीद तरीन मिसाइल CM-400 AKG का सौदा किया है, वो एक मिसाइल तुम्हारे बैरी बेड़े समेत तुम्हारे नकारा तैयारे तेजस को भी राख का ढेर बना देगा। मोदी ने अपनी नेवी को खाक तेजस तैयारा खरीद तो कोई नहीं रहा, इसलिए इन तैयारों को बेड़े पर लाद कर समंदर में चक्कर लगाते रहो ताकि दुनिया को लगे कि तेजस तैयारे बैरी बेड़े पर लैंड कर सकते हैं, ताकि किसी न किसी को तो पसंद आएंगे। अब हम आपको पाकिस्तान के मिसाइल के बारे में बताते हैं। इन मिसाइल को चाइना ने 2013 में बनाया था। इस मिसाइल को जब 2013 में यूरोप में मुतारफ करवाया गया तो यूरोप के भी आने बाहर आ गए कि ये क्या बला है। यूरोपीय मीडिया ने दावा किया कि यह मिसाइल अमेरिकी बैरी बेड़ों के लिए बनाया गया। इसलिए तो अमेरिका ने चीख चीख कर भारत को बताया कि इस मिसाइल ने हमारी हुक्की दम कर दी है, तो तुम्हारी ये लाश तो वैसे इसके लिए हलवा है। मेरा इस मूत्री फौज को मशवरा है कि जाकर अमेरिका से पूछो कि जब उनके सबसे जदीद तरीन बैरी बेड़े के साथ पाकिस्तान के मिराज तैयारों का मुकाबला करवाया गया तो अमेरिका पहले अपनी जीत के जश्न मना रहा था कि ये 60 की दहाई के तैयारे हमारे सबसे जदीद तरीन बेड़े के दफाई निज़ाम का मुकाबला कैसे कर सकेंगे। इस बेड़े का रडार दुनिया का सबसे जदीद तरीन रडार है और ये बहुत दूर से तैयारे को डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है। इस पर दुनिया का सबसे जदीद तरीन दफाई निज़ाम भी लगाया गया, लेकिन इनको ये पता नहीं था कि पाक फौज किस बला का नाम है। पाकिस्तानी शाहीनों ने मिराज तैयारों को समंदर की सतह के साथ बिल्कुल साथ साथ उड़ाया, जो कि मिराज जैसे तैयारों को इतनी निचली सतह पर उड़ाना खुद और तैयारे दोनों को मौत के मुंह में धकेलने के मुतरादिफ है। लेकिन अमेरिकी टीम को तब पता चला जब पाकिस्तानी शाहीनों ने बेड़े के नज़दीक जाकर तैयारों को ऊपर उठाया और बेड़े पर हमला कर दिया। अमेरिका सर पकड़कर बैठ गया कि हमारे साथ ये क्या हुआ। उस दिन से अमेरिका पाक फौज को बाप मानता है, तो तुम चूतियों पाक फौज का क्या मुकाबला करोगी। अब अगर इस मिसाइल की खसूसियात की बात करें तो इसकी रफ्तार मैक 5 है और इस मिसाइल का वजन तकरीबन 2500 किलोग्राम और एक F-17 थंडर इस तरह के 2 मिसाइल उठाकर ले जाने की सलाहियत रखता है। मतलब एक ही बार में F-17 थंडर दोनों भारतीय बेड़ों का राम राम सत्य करने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल के वारहेड का वजन 400 किलोग्राम है और उसकी रेंज 400 किलोमीटर। और सबसे जो आम बात है वो ये है कि इस मिसाइल में एटमी धमाका के इस मवाद का इस्तेमाल किया गया जो कि दुनिया की सबसे सख्त धात को भी पिघलाने की सलाहियत रखती है। तो ये टीन का बना हुआ बेड़ा किस खेत की मूली है। एक तो मुझे मोदी की समझ नहीं आती कि जैसे तुम्हारे पायलट हैं, इनको एक एक रिक्शा लेकर दो ताकि दिल्ली में चलाएं।
कम से कम जो वहाँ से कमाई होगी उनसे भारत की 2 करोड़ आवाम जो भूखी सोती है इनका पेट तो भरेगा। मुझे लगता है जब इंडियन आर्मी किसी पायलट को भर्ती करती है तो उसकी ड्राइविंग टेस्ट रिक्शे पर ही ली जाती होगी, क्योंकि इन्होंने एक चुतियापा मचाया हुआ है कि कोई खड़ा खड़ा जहाज तबाह कर देता है तो कोई हेलीकॉप्टर लेकर जंगल में घुस जाता है। जब पूछा जाए तो जवाब देते हैं कि सार को चक्कर आने लगे थे। भाई जब रिक्शा ड्राइवर इतनी ऊंचाई पर जाएगा इसका सार तो घूमेगा ही ना। और भाई इन्होंने तैयारी गिराने की रिकॉर्ड कायम कर रखे हैं। अगर तुम गूगल पर सर्च मारो कि सबसे ज्यादा तैयारे किसने तबाह किए तो नाम भारतीय एयरफोर्स का ही आएगा। रूस की मिग कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, पूरे मगरब की इससे फटती थी क्योंकि उनका तैयारा कोई नहीं खरीदता था। पूरी दुनिया में मिग की धूम थी, पूरी दुनिया में मिग तैयारों की धूम थी। लेकिन वो कहते हैं ना हर कुत्ते का दिन आता है। जब भारत को मिग तैयारे दिए गए तो पाकिस्तान ने तो उसी दिन बता दिया था कि इस कंपनी का दिवालिया निकल गया है। वैसे भारत को अपनी एयरफोर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि इनकी वजह से भारत हर रोज इंटरनेशनल मीडिया पर छाया होता है कि आज फिर भारत की महान सेना के जवान ने मिग तैयारा तबाह कर दिया। और दुनिया की दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियों को भी भारत का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने मिग कंपनी का दिवालिया निकाला। जब मिग तैयारा तबाह होता है तो बताया जाता है कि फनी खराबी की वजह से तबाह हुआ। पूरी दुनिया समझने लगती है कि इस तैयारे में कोई बुनियादी फॉल्ट है, इसलिए दुनिया ने इसे खरीदना ही छोड़ दिया। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का ऐसा दिवालिया निकला, क्या वो अपना सबसे जदीद तरीन तैयारा मिग 35 पाकिस्तान को दे रही हैं कि भाई तुम इसको उड़ाओ और इसे भारतीय एयरफोर्स को मारो, उनके तैयारे मारो, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि मिग तैयारा में कोई बुनियादी फॉल्ट नहीं बल्कि बुनियादी फॉल्ट इंडिया में है। मैं इस टॉपिक पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि रूस क्यों पाकिस्तान को सस्ते दामों मिग 35 दे रहा है, हालांकि पाकिस्तान रूस से Su-35 खरीदना चाहता है। नाज़रीन इकराम, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा कि क्या मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। मिग कंपनी का दिवालिया निकालने के बाद फिर मोदी जी ने जाके नेतन्याहू के उठाए कि हमें ड्रोन चाहिए ताकि हम पाकिस्तान का मुकाबला कर सकें, क्योंकि ये खुद तो बना नहीं सकते। और फिर बारी आई इसराइल की, आधे ड्रोन पाकिस्तान से तबाह करवा दिए और आधे खुद खेतों में गिरा दिए। जाना ये चांद पर जाते हैं लेकिन आ जाके गिरना इन्होंने खेतों में ही होता है। इसके बाद इसराइल ने भी ड्रोन देने से इनकार कर दिया। अब अमेरिका से ड्रोन मांग ली गई हैं। अब अमेरिका की बारी है। भारतीय फौजों को लड़ना तक नहीं आता था। पाकिस्तान ने इंडिया को इतना कुत्तों की तरह मारा कि अब इनको जाकर समझ आई है कि लड़ना कैसे है। अच्छा, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप खुद सुन लो। 1965 में दिल्ली में आके नमाज पढ़ते, ये इस किस्म की ट्रेचरी हमारे साथ हुई। और एक भगवान का लाख शुक्र है पाकिस्तान का, जिसने हमको लड़ना सिखाया, मार लगाता रहा जब तक कि लड़ने को तैयार रहा। नाज़रीन इकराम, मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया की आर्मी के रिलेटेड तमाम तर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। क्योंकि नाज़रीन, हम रोज़ अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया की आर्मी के रिलेटेड तमाम तर इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं और हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा करना है। नाज़रीन इकराम, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।